हेलो, मेरा नाम डॉक्टर अनामिका जोशी है। मैं ऑक्यूलोप्लास्टी स्पेशलिस्ट यानी कि एक आई प्लास्टिक सर्जन हूँ। मैं हैदराबाद में प्रैक्टिस करती हूँ और आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, फिलर्स वर्सेस ब्लेफरोप्लास्टी लोअर आईलिड बैग्स के लिए। तो अगर अंडर आई पफिनेस है आपको और अभी तक आप ऑलरेडी डॉक्टर से मिल चुके हैं, उन्होंने आपको 2 ट्रीटमेंट ऑप्शंस बताए हैं, फिलर्स एंड ब्लेफरोप्लास्टी, तो उसमें से कौन सा ज़्यादा सूटेबल रहता है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में समझते हैं। नाउ अंडर आई पफिनेस बहुत सारे रीजंस की वजह से हो सकता है। वन ऑफ द कॉमन रीजंस होता है फैट बैग्स, यानी कि अंदर का फैट जो नॉर्मली प्रेजेंट होता है वो टिश्यूज के लूज होने की वजह से बाहर के साइड प्रोलैप्स करता है। सो इस फैट बैग्स प्रोलैप्स की वजह से जो पफी आइज है उसे फिलर्स या ब्लेफरोप्लास्टी से ठीक किया जा सकता है। अगर ये फैट बैग्स लो ग्रेड के हैं, यानी कि बस हल्के से है, तो ऐसे में फिलर्स और ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी दोनों की जा सकती है। लेकिन अगर ये फैट बैग ज़्यादा है जो आपके डॉक्टर आपको बताएंगे, तो फिलर्स हम प्रेफर नहीं करते हैं, तब खाली सोल्यूशन ब्लेफरोप्लास्टी है। नाउ इसको और डिटेल में समझते हैं कि फिलर्स के क्या पॉसिबल एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस है। नाउ फिलर का एक एडवांटेज ये है कि वो एक ऑफिस प्रोसीजर है एंड इमीडिएटली आपको रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाता है, उसमें कुछ ज़्यादा डाउन टाइम नहीं होता। कभी कभी हल्की सी स्वेलिंग हो सकती है जो नॉर्मली चली जाती है। सो अगर लो ग्रेड फैट बैग्स है तो फिलर भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है काफ़ी क्विक रिजल्ट के लिए। नाउ फिलर्स जो होते हैं वो परमानेंट नहीं होते, उसका इफेक्ट मैक्सिमम 2-3 इयर्स तक रह सकता है और बाद में फिर से आपको पफिनेस विजिबल होगी। सो वो एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। हालांकि ब्लेफरोप्लास्टी के रिजल्ट्स बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, ऑलमोस्ट परमानेंट होते हैं, राइट। नाउ फिलर्स के कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं जिसकी वजह से पर्सनली मैं फिलर्स को अंडर आई बैग्स में प्रिफर नहीं करती हूँ उतना ज़्यादा। अगर फिलर इंजेक्ट करते वक्त उसका एक ड्रॉप भी अगर फैट बैग में चले जाए तो वो एक्चुअली पफिनेस को और बढ़ा सकता है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि इंजेक्ट करते वक्त वो फैट बैग्स में यानी कि पफी वाले पोर्शन में ना जाए। सो फिलर्स बेसिकली अंडर आई हॉलोज में दिए जाते हैं। आपकी जो पफी आइज है उसके जस्ट नीचे आप देखोगे, जहाँ पे बैग्स है उसके जस्ट नीचे जो हॉलोनेस का एरिया होता है, जब उसको फिल किया जाता है तब वो एक प्लेन लुक दे सकता है। अगर हल्का सा भी फिलर बैग में गया तो एक्चुअली पफिनेस बढ़ सकती है। नाउ अगर बहुत अच्छे से फिलर इंजेक्ट किया गया है तो भी कभी कभी अबनॉर्मल अंडर आई एरिया की स्वेलिंग या ब्लूइश टिंज कलर वो सब दिख सकता है, विच इज़ द रीज़न कि मैं पर्सनली जब भी अंडर आई बैग्स हो मैं यूजुअली फिलर्स को प्रेफर नहीं करती हूँ, बिकॉज कभी कभी एक लेट वियर्ड स्वेलिंग्स अंडर आई रीजन में आ सकती है। नाउ ये इतना कॉमन नहीं है, ये थोड़ा कम कॉमन है, लेकिन ये कभी कभी ये होता है। सो सेफली फिलर्स को लोअर ग्रेड ऑफ फैट बैग्स में यूज़ कर सकते हैं, बट पर्सनली मैं वो प्रिफर नहीं करती हूँ। तो मेरी पर्सनल चॉइस इज़ ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी, बिकॉज उसमें इस टाइप के कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस बहुत ही रेयर होते हैं एंड उसकी हीलिंग, उसकी सेफ्टी प्रोफाइल सब कुछ अच्छी होती है। येस, इट्स अ सर्जरी, आपको पूरा सर्जरी कराने में डेफिनेटली किसी को भी डर लगेगा और उसमें हीलिंग होता है, टाइम लगता है रिजल्ट आने में, 1 मंथ लगता है रिजल्ट आने में, लेकिन वो रिजल्ट्स फिर परमानेंट होते हैं। नाउ एक और चीज़ है कि अगर आप फाइनली ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी करवाना चाहते हैं फ्यूचर में, लेकिन आप टेम्परेली फिलर के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या ये सही एडवाइस होगी? सो आई वुड से नहीं। अगर आप ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी ही अल्टीमेटली करवाना चाहते हैं तो बेटर है कि आप फिलर को अवॉइड करिए, बिकॉज जिन पेशेंट्स ने पहले फिलर लिया होता है और उनमें हम ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी करते हैं तब हमें एक अबनॉर्मल स्वेलिंग यानी कि डिलेड स्वेलिंग, सर्जरी के बाद स्वेलिंग जाने में लंबा समय लगता है और ऐसे पेशेंट्स में हमें पहले डिज़ोल्व करना पड़ता है फिलर को ताकि ये प्रॉब्लम ना हो। सो इट्स बेटर कि अगर आप ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी सोच रहे हैं तो आप फिलर ना ही करवाएं ताकि आपकी पोस्ट सर्जरी हीलिंग और भी बेटर हो। सो ओवरऑल फिलर एंड ब्लेफरोप्लास्टी दोनों से अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। हायर ग्रेड में सिर्फ ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी ही कर सकते हैं,
लोअर ग्रेड में फिलर्स एंड ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी दोनों अच्छे ऑप्शंस हैं। मैं पर्सनली मेरी प्रैक्टिस में ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी ज़्यादा प्रेफर करती हूँ ताकि हमें परमानेंट एंड सेफली अच्छे रिजल्ट्स आने के चांसेस मैक्सिमाइज हो जाए। यूजुअली पेशेंट्स आफ्टर ब्लेफरोप्लास्टी सर्जरी दे आर वेरी हैप्पी एंड आप खुद से आपके डॉक्टर से मिलकर डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए क्या सही रहेगा, आपके रिक्वायरमेंट्स के लिए, आपके टाइमलाइन के हिसाब से, एंड उसके हिसाब से आप डिसाइड कर सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में मैं और भी इंफॉर्मेशन मेरे इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे देते रहती हूँ, आप उसे चेक कर सकते हैं। होप दिस हेल्प्स।